ओके, ग्रीटिंग्स एवरीवन। क्या हाल है? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमारा टॉपिक था कि हम किन किन तरीकों से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, दिखता कैसे है, कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है, क्या पार्ट का क्या नाम है, ये सभी चीज आज के हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले इंट्रोडक्शन की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बिल्ड किया हुआ एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो किसी यूजर को उसके थॉट या उसके वर्क के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए, लिखने वाले काम, स्पेशली अगर हम बात करें टाइपिंग वर्क के लिए यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई यूजर डेली बेसिस पे अपने थॉट्स टाइप करके अपने कंप्यूटर पे सेव करके रखना चाहता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर सकता है। कोई रेज्यूमे हमें बनाना है, एप्लीकेशन लिखना है, किसी को लेटर लिखना है, कोई पूरी थीसिस लिखनी है, एसे लिखना है, या हमारे कॉलेज का प्रोजेक्ट का कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, तो ये सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से कर सकते हैं। तो आप सबको समझ आ गया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। अब जिनको नहीं पता हम इसे ओपन कैसे करेंगे, मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने 4 तरीके बताए हुए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको सबसे आसान और अच्छा लगेगा, आप उन तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम बेसिक तरीके पे जाते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और जो सामने में वर्ड की फाइल दिख रही है हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब आपको ये जो विंडो दिख रही है, ये हमारे वर्ड का ओपनिंग विंडो बोल सकते हैं या फिर लॉन्चिंग विंडो भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे हमें 2-3 चीजें देखने के लिए मिलती है। पहला है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट और उसके बाद है ये वेलकम टू वर्ड। ये एक टूर देगा कि आपका वर्ड में कौन सा फंक्शन कैसे काम करेगा, आपको एक काइंड ऑफ गाइड करेगा। इसके बाद के ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, अगर हम मोल्ड टेम्पलेट्स पे जाएं तो आपको कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, इनके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्क है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सर्टिफिकेट देना है तो यहाँ पे आप ये सर्टिफिकेट ले, मंथली सर्टिफिकेट क्लिक किए, ये ओपन हो जाएगा। अब बस आपको इस पे एडिट करना है। जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो आपका नाम होगा, जो आपका सर्टिफिकेट वाला प्रोग्राम होगा, उन सबको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। हमेशा नहीं, मोस्ट टाइम आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट की नीड होती है। तो अगर आपको कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है तो आप सिंपली यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो हमें एक न्यू विंडो देखने के लिए मिलती है, जो कम्प्लीटली डिफरेंट विंडो है हमारे लॉन्चिंग विंडो से या फिर ओपनिंग विंडो से। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम विंडो है, इसको हम होम विंडो बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके पार्ट को देख लेंगे, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे टॉप पार्ट की, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का ये जो टॉप पार्ट है, ये हमारा कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार कहलाने का रीजन क्या है? क्योंकि हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल होता है, जिस नाम से हम सेव करते हैं, उस डॉक्यूमेंट की क्या टाइप है, वो सभी चीजें यहाँ पे हमको शो होती है, इसीलिए हम इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार जो है वो हमारे 2-3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन के अकॉर्डिंग इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज हो सकती है। टाइटल बार में सबसे पहले चीज जो हमें देखने के लिए मिलती है वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसके बाद का ये जो पार्ट है ये हमारा टाइटल का है, जो हमारा डॉक्यूमेंट सेव करना है, हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है, वो सभी हमें यहीं से देखने के लिए मिलता है। उसके बाद होता है ये सर्च एरिया, जो बहुत अभी के लेटेस्ट वर्जन में आ रहे हैं, पहले के वर्जन में नहीं आते थे। और लास्ट में जो आता है वो होता है हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज। मिनिमाइज करने से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मिनिमाइज हो जाता है और यहाँ पे टास्क बार में आ जाता है। वापस क्लिक करने से फिर से हमारा फुल स्क्रीन विंडो पे आ जाता है। मैक्सिमाइज या रिस्टोर में अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी हमारा ये मैक्सिमाइज मोड में है, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर कहलाता है और ये छोटा हो जाता है इस टाइप का। और अब ये जो रिस्टोर है ये हमारा मैक्सिमाइज मोड हो जाता है, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। और लास्ट वाला ये क्लोज है, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। हम फिर से एक ओपन कर लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप किए तो ये क्या हो गया, हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो न्यू है, इसमें हमने कुछ एडिटिंग की है, सेव नहीं किया है। तो जब हम क्लोज करेंगे तो ये ऑप्शन पूछता है कि आपके ये जो फाइल है आप इसको सेव करना चाहते हैं या बिना सेव किए आप एग्जिट हो जाना चाहते हैं, या ये जो डायलॉग बॉक्स अभी ओपन हुआ है इसे हटाना चाहते हैं। तो सिंपली हमें डोंट सेव पे क्लिक करना रहता है जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं जिसे सेव नहीं करना है। तो जब डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा टाइटल बार का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। टाइटल बार के बाद हम यूज़ करते हैं जो होते हैं मेन्यू बार होते हैं, जो आप ये देख सकते हैं फाइल से लेके हेल्थ तक के ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे मेन्यू बार कहलाते हैं। हर एक मेन्यू का अलग अलग वर्क होता है और साथ में मैं फिर से बोलना चाहूँगा, फिर से दोहराना चाहूँगा कि अलग अलग वर्जन्स के अकॉर्डिंगली मेन्यू बार में कुछ कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं।
जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2003 वेरिएंट होता था उस पे ये कम्प्लीटली डिफरेंट होते थे। 2007 से ये थोड़ा सा अलग दिखने लगा और कुछ चीज़ें ऐड होते गई, हटते गई हैं। तो हमारा मेन्यू बार को हम एक एक करके बाद में देखेंगे। मेन्यू बार के नीचे आपको ये जो लाइन देखने के लिए मिल रही है एक बॉक्स टाइप की वाइट कलर में, ये हमारा होता है टूल बार या रिबन। इन्हें टूल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रिबन होता है इसमें अलग अलग मेन्यूज़ के जो टूल्स हैं वो सारे यहीं पे हमको देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं हमारा होम मेन्यू के जो टूल्स हैं वो इस रिबन पे देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट मेन्यू के जो टूल्स हैं वो इस रिबन में अलग अलग इस पर कैटेगराइज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। सिमिलरली जितने भी हमारे मेन्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं इन सभी के टूल्स इस रिबन के अंदर हमको कैटेगराइज्ड होके मिलते हैं। फाइल को अगर हम देखें, एक फ़ाइल मेन्यू हम आगे देखेंगे। फाइल मेन्यू जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक अलग मेन्यू ओपन हो जाती है, तो उसके लिए टूल्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा टूल बार या रिबन था। इसके नीचे अगर हम देखें तो आपको ये जो लाइन देखने के लिए मिल रही है, ये जो पट्टी देखने के लिए मिल रहा है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये हमारे कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल रूल बार और वर्टिकल रूल बार। ये हमारे पेज में रूलर का काम करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे पेज के एंडिंग में आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें ये जो वाइट एरिया है, चाहे वो आप वर्टिकली चेक कर लें, वर्टिकली आपको ये जो वाइट एरिया देखने के लिए मिल रहा है, और हॉरिजॉन्टली चेक कर लें, हॉरिजॉन्टली ये जो वाइट एरिया देखने के लिए मिल रहा है, ये हमको बताता है कि हमारा जो पेज है उस पर जितना एडिटेबल पार्ट है, जितने पार्ट में हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, वो ये वाइट पार्ट होते हैं। उसके बाद के ये जो ग्रेइश पार्ट है ये हमारे एडिटेबल नहीं होते, ये हमारे पेज के लिए मार्जिन होते हैं। तो पेज की जो हमारी मार्जिन है वो हमारा रूलर ही डिसाइड करके दिखाता है कि कहाँ से हमारी मार्जिन स्टार्ट है और कहाँ पे हमारी मार्जिन एंड हो रही है, और कहाँ से हम टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हैं, कहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा, कहाँ से डायरेक्ट नया पेज चेंज होगा। ये सभी चीज़ें हमारी इस रूलर पे ही हमको दिखती हैं। रूलर के बाद अगर हम बात करें तो आपको ये जो वाइट एरिया देखने के लिए मिल रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारा वाइट एरिया कहलाता है पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हम इसको पेज कहते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम होंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जो वाइट एडिटेबल पार्ट है, ये जो वाइट एरिया है जहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, ये हमारा पेज कहलाएगा। लास्टली सबसे नीचे वाला अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये जो लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है ये हमारा कहलाता है स्टेटस बार। इस लाइन में हमारे कितने पेज हैं, कितने एक पेज में या पूरा ओवरऑल डॉक्यूमेंट में हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हमारा फोकस मोड, हमारे रीडिंग के लिए मोड लाइक रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, और इसके साथ पेज की जूमिंग, अगर आप यहाँ देखें ये पेज की जूमिंग, ये सभी चीज़ें हमारी स्टेटस बार में हमको देखने के लिए मिलती हैं। एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको साइड पे ऑप्शंस आया ये हमारा होता है नेविगेशन। आपको जैसे कि यहाँ से नाम देखने के लिए मिल जा रहा है, ये जो नेविगेशन बार है ये आपको ये हेल्प कराता है आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करने के लिए, कुछ भी चीज़ ढूंढने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काइंड ऑफ वर्क को ईजी करने के लिए। नेविगेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि हमें अगर पूरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट में मान लो 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे अगर हमें कोई एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, कोई एक नाम ढूंढना है, तो उसके लिए हम नेविगेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट में आप कोई भी एक वर्ड या टॉपिक जो भी आपको सर्च करना है वो लिख देंगे, उसके बाद आपके पूरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट में जो भी जहाँ पे भी वो टेक्स्ट होगा वहाँ वो एरिया हाईलाइट होके यहाँ पे शो कर देगा। तो ये जो फीचर है ये हमारा नेविगेशन बार के अंदर होता है, और अभी लेटेस्ट वर्जन्स में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। प्रीवियसली इनमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती थी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ पे हमको एक क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलता था जो कि अब हमको नहीं मिलता है। उस क्लिप आर्ट को हम नेविगेशन बार की हेल्प से ही हमारे पेज में इंसर्ट करा सकते थे, और हो सकता है तो वो हमारे पास पावर पॉइंट में अवेलेबल होगा तो हम वो उस समय देखेंगे। तो ऑलराइट गाइज, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उसमें कौन सा एरिया क्या कहलाता है, उनके नाम क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, आज की वीडियो में मैंने यही सब चीज़ें बताई है। मैं ट्राई करूँगा वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने का, जितना छोटा कर सकूँ उतना छोटा इसको एडिट करूँगा। इसके बाद से हम एक एक करके सारे मेन्यूज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी फाइल मेन्यू और होम मेन्यू के कॉम्बिनेशन पे, उसके बाद फिर इंसर्ट मेन्यू, ड्रॉ मेन्यू के कॉम्बिनेशन पे, ऐसे करते ही आगे मेन्यूज़ के ये जो टूल्स हैं इन सभी को बताते हुए पर्टिकुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। उसके साथ ही साथ हमारी कुछ वीडियोज़ इसी सीरीज़ में ऐसे भी चलेगी
कि आपको कोई सा डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डॉक्यूमेंटेशन का फ्रंट पेज हो गया, कॉपीज़ की जो लाइंस होती हैं वो हो गई, कुछ ग्राफिकली जैसे सर्टिफिकेट हो गया। हमने देखा था, अगर हम न्यू पे अभी जाएंगे, अगर हम अभी न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो आपको टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ये टेम्पलेट्स हम अपने लिए किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लो अगर आपको इस टाइप का कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, बट आपको ये वाला टेम्पलेट नहीं चाहिए, इससे क्लोज हो बट ये ना हो, तो हम किस टाइप से वो टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें भी हम इसी सीरीज़ में देखते जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ मेरा एक और गेमिंग का चैनल है जो कि बहुत न्यू है और उस पर बहुत ही कम इंगेजमेंट हो रही है क्योंकि वीडियोस भी ज़्यादा नहीं जा रही है। तो आप उस पर थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ाएं ताकि मैं उस पर वीडियो डालने के लिए भी मोटिवेट हो सकूं। मैं मिलता हूं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।